वेलकम, वेलकम, वेलकम। भारद्वाज गुरुकुल एक्सक्लूसिव चैनल में आपका स्वागत है। Why भारद्वाज गुरुकुल? It is a perfect for ICC board student. Easy to understand solution, clear explanation in Hindi and English. Comprehensive and accurate solution. Concept-based learning for ICC board एक्सपर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। चैनल पे सिर्फ आईसीसी बोर्ड के लिए है रिलेटेड, और आप क्लास में कोई भी चैप्टर स्टार्ट होने से पहले विदाउट स्किप की यहाँ से एक बार बहुत अच्छी लर्निंग लेकर आप जाएंगे। आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर, मैथ हो साइंस हो, ऑल भी वीडियो आते रहेंगे। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्त, नियर डियर फ्रेंड्स, कनेक्ट के साथ, जिससे आपको सबसे पहले जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। आज का टॉपिक है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, क्लास 9 चैप्टर 2 सॉल्यूशन, एमएल अग्रवाल, एक्सरसाइज 2.2। कुछ इंट्रोडक्शन है जो आपको क्वेश्चन में आपको जो भी ये शब्द मिलेंगे जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, और काफी क्लियर और एक्यूरेट के साथ आप समझिएगा एक एक चीज को, और आपका कंसेप्ट बहुत इजी भी क्लियर होगा। साल के सिलेबस के स्टार्ट होने के साथ ही आप एक एक चैप्टर को क्लियर करते जाते हैं तो आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर रहेगा। तो हम समझते हैं प्रिंसिपल। द मनी बोरोड इज कॉल्ड प्रिंसिपल। जो भी अमाउंट लगाया, खरीदा जाता है या जो इन्वेस्ट किया जाता है, that is called main amount is principal. Amount, the sum of principal and the interest is called amount. Amount is equal to principal plus interest, जो उस पे interest पे। Rate, it is the interest paid on ₹100 for subscribed period. Simple interest, it is interest calculate on the original money principal for any given time and रेट। टाइम और रेट के टाइम बॉन्ड के अनुसार जो आपका इंटरेस्ट बनेगा वो सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीआई कहते हैं, उसके फॉर्मूला है एंड एसआई फॉर्मूला में वेयर ए इज अमाउंट, पी इज प्रिंसिपल रेट, R is rate for interest per year and N is the number of year। जो ये N है डेजिग्नेट करता है टाइम को, नंबर ऑफ years। Simple interest, SI and CI are equal for the first conversion period on the same sum at the same rate। तो ये कंसेप्ट है, इसको गो थ्रू करेंगे। और उसके साथ हमारा जो सबसे बड़ी चीज है CI of second conversion period minus CI of first conversion period is equal to SI on the interest of first conversion। Find the amount। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1, find the amount and the compound interest on 5,000 for 2 years at 6% per annum, interest payable yearly। यहाँ पे given that प्रिंसिपल 5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, टाइम। हर क्वेश्चन का एक अपना बॉडी पार्ट होता है और एक स्टेप होता है, उसको फॉलो करने से और उस चीज को ही यहाँ लर्न करना है। कैलकुलेशन तो सभी को आता है,
बट क्वेश्चन को कैसे पिरोया जाए, है ना। जैसे मम्मी खाना सजा के प्लेट में देती है तो आपको कैसा खाना देखते ही भूख बढ़ जाती है ना? उसी तरह तो अमाउंट यहाँ मांग रहा है इंटरेस्ट पेबल ईयरली, फाइंड द अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला है, हमने लगा प्रिंसिपल 5%, रेट हमारा 6% बाय 100 कैलकुलेट किया और 53/50 स्क्वायर है। आपको स्क्वायर का भी एक शॉर्टकट तरीका मिल जाएगा जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप वहां से देखकर आप स्क्वायर निकालना बहुत है, जो कि यहाँ बहुत अच्छा आपको रोल प्ले करेगा। बहुत शॉर्टी ट्रिक में आप स्क्वायर निकालना सीखेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं इक्वल टू 5750 इंटू एंड फाइनल हमारा अमाउंट है ₹5680। बहुत इजी वे, एक स्टेप में छोटा क्वेश्चन था, क्लियर। Find the amount and compound interest on ₹8,000 for 4 year at 10% per annum interest on yearly। यहाँ पे जो टाइम है इंटरेस्ट का ईयरली है, गिवन प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर है और टाइम 4 साल है ना। अमाउंट फॉर्मूला हमने लगा दिया P1 + R/100 और हमारे पास अमाउंट है, प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ 100, हमने फॉर्मूला में पुट अप कर दिया, कैलकुलेट किया है ना? और हमारा यहाँ पे आपको फाइनल आंसर रुपीज आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, है ना। कैलकुलेशन दी हुई है, गो थ्रू एंड रुपीज आपको 11,712.80 पैसे। कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि यहाँ अमाउंट आया, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए A माइनस P, हमारा P पता है, A हमने निकाल लिया, माइनस किया, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 3,712.80 पैसा है, 0.8। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली समझना है। कैलकुलेट द अमाउंट व्हेन द प्रिंसिपल है 7,400, the rate of interest is 5% and the duration is 1 year। given principal हमको दिया हुआ, rate of interest 5% and time 1 year, but half yearly है। तो हाफ ईयरली के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मतलब 2 बार हो रहा है, तो दैट्स वाई 2n अमाउंट इज, हमने फॉर्मूला लगा R/100 है 7400, फॉर्मूला पुटअप किया, साल में 2 बार हो रहा, हाफ ईयरली है इसलिए 1 ईयर के लिए 2 टाइम, है ना। मेन यहाँ है आपको हाफ ईयरली, टाइम 1 ईयर है, तो हाफ ईयरली 6 महीने के दो होते हैं, तो 2 टर्म में आपका, इसीलिए यहाँ पे 2 है, एन क्या है 2 टाइम। और हमने कैलकुलेशन फर्दर, आपको फाइनल आंसर ₹7,774.63। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 4, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट और कंपाउंड 5,000 at 10% for 1.5 year compound interest on semi annually given that। मतलब क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ, क्या निकालना है, उस चीज का बड़ा परफेक्ट होना चाहिए, है ना। उस चीज का बड़ा परफेक्ट होना चाहिए, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और 5% हाफ ईयरली। चूंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनुअल दिया हुआ, तो इसको हमने क्या करना, हाफ कर देना, है ना। हाफ ईयरली के लिए कितना आ जाए, आधा हो जाए 5%, टाइम 1.5 ईयर, तो हाफ ईयरली के लिए टाइम कितना होगा, 6 महीने के 3 हाफ ईयर, तो टाइम हम क्या लेंगे 3।
फॉर्मूला हमने लिख लिया अमाउंट के लिए, पुट अप इन दिस ऑल अमाउंट कंपाउंड, आपको प्रिंसिपल दिया हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% आपने हाफ ईयरली निकाला और टाइम आपका 3 है। सो कैलकुलेट द फाइनल आंसर इज, आपको कैलकुलेशन करो ₹5788.1। अब यहाँ चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट भी मांग रहा है तो कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो हमने माइनस किया जो कि हमारा amount 5788.12 minus 5000 is a final compound interest 788.12. Question 5. Find the amount and the compound interest on some compounded quarterly for 9 months at the rate of 4% per annum. क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है ना 100,000 and rate of return 4% or 1% quarter or 1% quarterly, compounded quarterly for 9 months. For 9 months. तो टाइम इज 9 मंथ। तो क्वार्टर में क्या होता है 3 महीने का, तो 3 महीने का 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो 9 मंथ में कितने क्वार्टर हो गए 3 क्वार्टर है ना, 3 महीने में 1 एक क्वार्टर। तो हमने फॉर्मूला रखा अमाउंट का है ना, P1+R/100 अमाउंट दिया हुआ 1+1 क्योंकि 1% क्वार्टरली। फाइंड द अमाउंट एट द इंटरेस्ट इज, चूंकि अमाउंट इतना दिया है और ये क्या दे रहे हैं 4% एनुअली, यानी कि एनुअली में 12 महीने होते हैं, 12 महीने का क्या है 4%। तो क्वार्टरली देखें तो 12 महीने में 4 क्वार्टर होते हैं तो 1% हो गया। सो दैट हमने यहाँ पे समझना है इस चीज को कि एक्चुअली 9 मंथ के ड्यूरेशन का हमें निकालना है और यहाँ 4% एनुअल दे रहा है। साल के 12 महीने होते हैं तो एक क्वार्टर में साल में 4% है तो एक क्वार्टर में आपको 1%। सो दैट यहाँ पे इसलिए 1%। फर्दर आप कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे आपका अमाउंट क्या आ गया 103030.1 है ना। अब यहाँ पे चूंकि कंपाउंडेड इंटरेस्ट भी पूछा, कंपाउंडेड इंटरेस्ट से ए माइनस पी, ए फॉर अमाउंट, पी फॉर प्रिंसिपल। आपने 100,000 माइनस कह दिया, आपका क्या हो गया फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या था ₹3030.16। Next question. Find the difference between CI and SI on sum of ₹4,800 for 2 years at 5% per annum payable yearly. Payable yearly. 5% per annum payable yearly. प्रिंसिपल क्या दिया हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% टाइम 2 years। हमें डिफरेंस निकालना है तो हमें सीआई भी निकालना है एसआई। चलिए सिंपल इंटरेस्ट पे चलते, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। यहाँ पे सब चीजें अवेलेबल है, डाटा प्रिंसिपल भी है, रेट भी है, टाइम भी है। तो हमारा क्या आ गया सिंपल इंटरेस्ट 480 रुपीज। वी नो दैट क्या है अमाउंट का फॉर्मूला, पुट इन ऑल डाटा हमारे पास है, रेट भी है, इंटरेस्ट भी है, टाइम भी है। तो साल के लिए हमने कैलकुलेट किया। आपको जो शॉर्टकट तरीका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप स्क्वायर का देख सकते हैं और आपको बहुत आसान करेगा, यहाँ पे मदद करेगा। तो आप उसके थ्रू कैलकुलेट कीजिएगा और आपका फाइनल अमाउंट इज 5290। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमें अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करना पड़ेगा। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ गया 492।
अब हमें क्या पूछ रहा है, डिफरेंट सीआई और एसआई। सो द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई, हमारा सीआई आया 492 और एसआई हमारा 480, 12 रुपये का डिफरेंस। सो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। दैट इज द सेम, उसी तरह का क्वेश्चन है। ऑन द रुपीज इतना 2 ईयर 4% के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट बिंगिंग सेमी एनुअली, है ना, सेमी एनुअली। प्रिंसिपल है रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, 4% और 2% हाफ ईयरली, सेमी एनुअली। इसका मतलब ये हुआ कि हमें टाइम 2 साल है और कितने हो गए, 4 हाफ ईयरली। 1 साल में 2 हाफ ईयरली, 2 साल में 4। ठीक है। मेन कंसेप्ट आपका कैलकुलेशन, यहाँ पे ये चीज समझना है आपका, यहाँ पे ये चीज गलत हुआ। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम में तो पूरा खेल खराब हो जाएगा। तो आपने अब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम एंड देन फाइंड 200 रुपीज इफ कंपाउंड सेम में, है। चूंकि कंपाउंड के लिए बोला गया है कि हमें सिंपल के लिए नहीं बोला, है ना। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड पर एनम, कंपाउंडेड इंटरेस्ट बीइंग, है ना। देख रहे हो, कंपाउंडेड नॉट सिंपल। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया और वही चीजें रखी जो हमें, तो हमारा ये है कंपाउंडेड के लिए हमने 2 साल रख लिया। हाँ, टाइम कितना हो गया, 2 साल का 4 हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, 2, है ना, जो कि 4 था तो हमने 2 रखा, तो यहाँ टाइम में भी चेंज होगा हमारा। ओके, तो ये चीजें हैं। यहाँ पे आपने कैलकुलेशन किया और फर्दर कैलकुलेशन के बाद आप देखो आपका आंसर 2706.08। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है तो आपका माइनस होगा अमाउंट माइनस पी और फाइनल आंसर इज 206.08। So difference between CI and SI, 206.08 minus 206 rupees 8 rupees 6.08। ओके, आगे बढ़ते हैं। Find the amount and the compound interest on rupees 2000 in 2 years. Rate is 4% for the first year and 3% for second। पहले साल के लिए 4% और दूसरे साल के लिए 3%। तो क्या दिया हुआ है देखते हैं। गिवन दैट हम पहले लिखेंगे प्रिंसिपल रेट इंटरेस्ट फॉर ईयर 4%, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेकेंड ईयर 3% और टाइमिंग क्या है, 2 साल का। तो वी नो अमाउंट का फॉर्मूला है, हमने लिख दिया और फिर हम फर्दर पुटिंग। तो यहाँ पे सबसे मजेदार बात है, हमको एक एक साल का लेना है। सो n इज 1, n इज 1, है ना। तो तो नॉर्मल हो जाएगा। एक में रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% और 3%। फर्दर कैलकुलेट करेंगे, है ना। 2000 इंटू हमारा एक 4% का ये आ गया 26/25 और एक 3% का आ गया 183/100। सो हमारा फाइनल कैलकुलेशन के बाद ₹2142.40, है ना, इंटरेस्ट, है ना, क्या, कंपाउंड। ए माइनस पी आपने माइनस किया, आपका प्रिंसिपल 2000, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट ₹142.4। क्लियर, चलिए। Then we find the compound interest on rupees itna for 3 years if the rate of interest for the first, second and third year are respectively 4, 5 and 6 per annum, है ना। हर एक साल के लिए अलग अलग।
तो आपका साल भी हो गया। फर्दर इसी की तरह आपको एक एक साल का कैलकुलेट करना है। अमाउंट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, 3 साल है, बट तीनों साल का हम फॉर्मूला लिखेंगे। अमाउंट इक्वल टू सो दैट, एंड फर्दर 3125 इंटू 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक साल 5% और 6% से इधर पुटअप करके कैलकुलेट करेंगे। हमारा आ जाता है 3125 इंटू 26/25, 21/50 इंटू 53/50। ओवरऑल फाइनल कैलकुलेशन ये तो करना पड़ेगा, ₹3617.25। वीडियो लंबा हो जाएगा अगर हम ये कैलकुलेशन बनाते हैं। सिंगल का है, आप लोग 9th के स्टूडेंट हो, कर सकते हो। और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, A-P। फाइनल आंसर हमारा रुपीज, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है तो कितना आ गया, ₹492.25, है ना। गुड, आगे बढ़ते हैं। 10th number, what sum of money will amount to ₹9261 in 3 years at 5% per annum compound interest? कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। आप अमाउंट लिखिए, देखिए 9261, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, क्या दिया हुआ, 3 साल, सिंपल है, नॉर्मल है, किसी तरह का टाइमिंग और इस सब में चेंजेस नहीं है। सो दैट डायरेक्टली यू पुट इन फॉर्मूला एंड कैलकुलेट एंड फाइनल। क्यू का मैंने बार बार बता रहा हूँ, आपको शॉर्टकट तरीका सीखना पड़ेगा, और डिस्क्रिप्शन और लिंक दिया हुआ है। बहुत मजा आता है ये कैलकुलेशन, आपको इतना हार्ड ही नहीं लगेगा, बहुत आसान हो जाए। आपने निकाला और सिर्फ क्यू निकाल दिया, कितना होता है एंड डिवाइडिंग। तो आपका फाइनल आंसर आ गया, क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया 8 हाउस। चूंकि यहाँ पे अमाउंट है आपका, तो अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल प्लस। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू इतना, अमाउंट, अमाउंट की बात है, तो इतने इतने साल एंड तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमें यहाँ पे पी चाहिए, प्रिंसिपल। अमाउंट दिया हुआ, सो दैट अमाउंट का फॉर्मूला हमने लगाया, पी को सिंपल रखा। अब यहाँ पे क्या है, चूंकि हमारा अमाउंट ये है, तो ये डायरेक्टली रेसिप्रोकल हो, है ना। इतना इंटू 21/20 था। देखिए डायरेक्ट इधर आके आपको पी, ये चीजें इधर आ गई तो 20/21 फाइनल कैलकुलेशन के बाद हमारा आंसर आता है 8000, जो कि प्रिंसिपल। देयरफॉर सम ऑफ मनी इज 8000। तो वीडियो को फर्दर लाइक एंड सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूले, सो दैट आपको इतने क्लियर और डिटेल में, अगर आप शुरू से प्रैक्टिस करते हैं, आपका कंसेप्ट बहुत ही क्लियर, फिर आपको इम्पोर्टेंट की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन को ही देख लिए तो आपको क्लियर हो जाए, शुरू से ही मेहनत करने से बेटर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, व्हाट सम इन्वेस्ट है 4% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली अमाउंट टू ₹7803 एट द एंड ऑफ 1 ईयर। पहले लिखेंगे हम अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% और सेमी एनुअली, दिस इज द कंपाउंडेड सेमी एनुअली, सो दैट यहाँ पे हमने सेमी एनुअली में क्या करना है, 6 6 महीने का, साल भर का है 2, टाइम 1 ईयर, तो 6 महीने का टाइम कितना हो गया, 2। फेयरली वी नो अमाउंट, फॉर्मूला हमने लगाया, फॉर्मूला के अनुसार हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट सेमी का 2% रखा और साल का भी 2%। आपको देखना है कि अगर आप 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट लोगे तो यहाँ भी टाइम को 6 महीने में कन्वर्ट करना है ना। और फर्दर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा अमाउंट है यहाँ पे, व्हाट सम इन्वेस्टेड, मतलब सम इन्वेस्टेड, प्रिंसिपल की बात हो रही, पूछ रहा है प्रिंसिपल, क्योंकि अमाउंट इसका इतना है।
फिर हमने यही किया P इंटू 51/50 है, हमने क्या किया इधर A की तरफ लाएंगे तो P बच जाएगा, तो अपोजिट हमारा हो जाएगा 50/51। देखिए एंड फर्दर आप कैलकुलेट करोगे, चूंकि ये अमाउंट है 7803 50 क्योंकि यहाँ आप देखोगे रेसिप्रोकल तो कंफ्यूज हो, क्योंकि हमें P पूछ रहा है ना, तो दैट्स वाई P, तो ये अमाउंट हमारा इतना है, तो ये चीजें यहाँ आएगी। तो 7500, there the sum of money is 7000 rupees, 7550। नेक्स्ट बढ़ते हैं 12, व्हाट द सम इन्वेस्टमेंट इज 1.5 year compounded half yearly। देखें यहाँ भी compounded half year at the rate of 4% per annum will amount to, चूंकि अमाउंट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेमी के कारण हमने इसको क्या किया, 6 महीने का आधा कर दिया, टाइम 1.5 year और 3 क्वार्टर हो जाएगा, सो दैट वो हमारा 3.5 year। वी नो अमाउंट का फॉर्मूला रखेंगे, फिर वही चीजें अब थोड़ा हम स्पीड में जाएंगे क्योंकि आपको कंसेप्ट को हमने क्लियर कर, क्योंकि यहाँ हमें P की बात हो रही है तो डायरेक्टली अमाउंट हमें दिया हुआ है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, आपको यहाँ पे सीधा ये चीजें आएगी तो आपको उल्टे होंगे 50/51 50/51 51, है ना, चूंकि कैलकुलेशन हमारा फर्दर क्या आ गया, ₹125,000, है ना, 125,000। देयर फॉर द सम ऑफ मनी इज ₹125,000। ओके, आगे बढ़े। On the sum, on what sum will the compound interest for 2 years at rupees इतना, सेम करो, रिलेटेड टू CI हमारा दिया हुआ है ना, पर एनम भी इंटरेस्ट की बात हो, कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years, इतना पर, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात, CI रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% टाइम। तो CI के लिए हमने पढ़ा था फॉर्मूला है कि A-P, और चूंकि A का फॉर्मूला क्या है ना, अमाउंट का 1+R/100 तो हमने P को कॉमन ले लिया माइनस, सो द फाइनल फॉर्मूला हमारा ये बनता है। अब हमने CI इतना रख दिया, P ये है, हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट रख के 1/100 -1, चूंकि P को कॉमन ले लिया यहाँ, A-P, A का फॉर्मूला ये होता है, और P हुआ तो हमने P को कॉमन लेकर -1, फिर फर्दर P हमारा CI इक्वल टू P इंटू ये हमने 4% रेट पे 100/-1 सॉल्यूशन किया, -1, है ना, हमारा इतना आया 676/625 -1 51/625, चूंकि P इक्वल टू क्या होगा, तो ये इधर आकर अपोजिट 625/51 इक्वल टू 112 इंटू 625 रुपीज 70,000, है ना, मनी जो होगी मैन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि देखिए यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, और ये दिया हुआ है, भाई डरना नहीं है, हमें क्यों निकाला, ये फॉर्मूला है, सो दैट फॉर्मूला हमने शुरू में ही बताया था, यू हैव टू रिमेम्बर। चले आगे बढ़े, ए मैन इन्वेस्ट बिटवीन 2 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, आफ्टर 1 year द मनी अमाउंट टू इतना, and find the interest for the second year correct to the nearest, है ना, प्रिंसिपल दिया हुआ, इतना इन्वेस्ट किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट का पता ही नहीं है, टाइम हमें वो भी निकालना है, टाइम 2 years, बशर्ते हमें अमाउंट का दे दिया, आफ्टर 1 year अमाउंट, इंटरेस्ट फॉर 1 year, समय मिल गया, 1 year का क्या है, क्योंकि हमारे पास जो प्रिंसिपल है और इंटरेस्टेड मनी ये है अमाउंट, है ना, अमाउंट हमारे पास दिया वो आफ्टर 1 year, तो 75 रुपया, तो चूंकि 75 रुपया क्या है, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, तो इंटरेस्ट क्या है 75, तो रेट हमें निकालना है, तो SI हमने फॉर्मूला ले लिया, SI इंटू 100 P इंटू टाइम,
रेट का फॉर्मूला है, क्योंकि ये फॉर्मूला उसी से कन्वर्ट हुआ है ना? एसआई का होता है तो रेट को हमने फॉर्मूला ये, अब 75 रेट वैल्यू रख दिया और हमारा ये आ गया 75 रुपीज, हमारा 1 साल का इंटरेस्ट निकला था, टाइम हमारा 1 ईयर, हमको 1200 प्रिंसिपल पता ही है ना? तो 6 पॉइंट, है ना, 6, 1/4 हमारा ये फाइनल। इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर के लिए हमें काउंट करना है ऑन रुपए जितना एट द, तो चूंकि हमारा आफ्टर 1 ईयर अमाउंट ये हो जाएगा। हमने पहले चैप्टर में पूरा 2.1 एक्सरसाइज में पढ़ा था कि 1 साल के बाद जो हमारा अमाउंट है वही हमारा प्रिंसिपल हो जाता है। सो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया एट द रेट ऑफ, चूंकि रेट यही है 25/4%, तो प्रिंसिपल का हमने फॉर्मूला रखा और इस पे हमने वो प्रिंसिपल अमाउंट यही हो गया हमारा इंटू, है ना, और हमारा आंसर आ गया अप्रोक्स ₹80। यानी कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो बनेगा अगले साल सेकेंड ईयर में 8% बनेगा। बंदा एड व्हाट रेट परसेंट पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है, बिल 2304 अमाउंट टू रुपीज 2500 इन सेकेंड ईयर। क्वेश्चन को समझिए, व्हाट रेट परसेंट पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी, कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी इतना होगा, अमाउंट हमारा ये रहेगा, अमाउंट हमारा 2500, प्रिंसिपल है ना 2500, अमाउंट हमारा 2500 रहेगा, जो अधिक होगा वही तो अमाउंट है ना, अमाउंट बोल रहा तो 2500, प्रिंसिपल 2300, टाइम इतना, रेट आर, है ना। यहाँ चूंकि परसेंट पूछ रहा है पर है ना, रेट परसेंट, तो हमें रेट निकालना है, हमने फॉर्मूला अमाउंट वाला लगाया और यहाँ पे आप सारी चीजें वैल्यू रखोगे, है ना, चूंकि रेट की जगह हमें आर लिखना है यहाँ पे, है ना, 2 लिख दिया, आर लिखना है ना, आर रहेगा, है ना, और पी 51/50, तो वी राइट एज A/P, क्योंकि P इधर आ जाएगा 1 + R/100। और R/100 यहाँ पे आ गया हमारा सॉल्यूशन, तो हमारा सिटी बाई कैलकुलेशन किया फर्दर हमने, R/, आ गया, ये इतना आ गया, क्योंकि इसका स्क्वायर यहाँ पे इतना आया तो ये चीजें हो गए। क्योंकि अमाउंट है, आपको ये R/100, आर हमें निकालना है, यहाँ पे ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे आर होगा, है ना, आर होगा, यहाँ पे आर, हाँ आर होगा, जैसे ऑल्सो ये स्टेप नहीं होगा, है ना, ये स्टेप नहीं होगा, आपका सीधा ये स्टेप आएगा, है ना, वी कैन राइट एज A/P, चूंकि हम ये P को यहाँ इस तरफ लाएंगे और 1 + R/100, है ना, 1 + R/100, है ना, R/100 2 रहेगा क्योंकि समय 2 है, ये टोटली आपका ये चीज आपका नहीं होगा, ये ये चीज नहीं होगा, ये नहीं, है ना, आपका सीधे क्या है, ये चीजें सेकेंड है, वी कैन राइट एज, है ना, वी कैन राइट एज A/P 1 + R/100, दिस स्टेप इज नॉट, हाँ गलत नहीं है, ये आपने फॉर्मूला लिखा और वी कैन राइट एज, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी को इधर लेके आए 1 + R/100, और हमने पी अमाउंट का लिख दिया और हमने जो प्रिंसिपल दिया वो भी लिख दिया, और फर्दर इसका हमने डिवाइडेशन करने के बाद हमारा लास्ट फाइनल 625,576,
जो कि 25 का स्क्वायर होता है और 24 का। आप ये भी शॉर्टकट तरीका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं कि कैसे निकालते हैं कि कौन सा नंबर किसका स्क्वायर बनता है ना। वो आपको आसान, ये सब चीजें छोटी सी होती है बट यहाँ बहुत मददगार होती है। आपका टाइम कंजप्शन जो होता है कैलकुलेशन में नहीं खराब होता है। अक्सर बच्चों के साथ ये तो वो बहुत जरूरी है समझना, है ना, बहुत जरूरी है समझना। अब यहाँ पे आपको देखो आसान हो जाता है, आप स्क्वायर, तो ये स्क्वायर दोनों तरफ सेम हो गया, सो दैट ये स्क्वायर हट जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से हट जाएगा और बीच में बोला है। अब आपको 25/24 इक्वल टू 1 + r/100, सो दैट 25 1 जो है इस साइड आएगा, माइनस हो गया कैलकुलेशन के बाद r/100, तो हमारा क्या हो गया, r/100, तो r = तो ये इंटू में आ जाए, चूंकि हमारा क्या आएगा 25 - 1/24 आया, 100 इंटू, तो r = 100/24, तो r का फाइनल हमारा आ गया 4, है ना, आपका 1/6, है ना। देयरफॉर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1/6% पर एनम, है ना। हाँ, ये यहाँ पे ये चीजें गलत मिस्टेक से है, ये गलत है, आप इसको नहीं देखिएगा, आपका डायरेक्ट वी कैन राइट एज, है ना। हाँ, देयरफॉर ए सम कंपाउंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, सम कंपाउंड एंड एनुअल बिकम 25/16 टाइम of the itself in 2 years. If some compound annually become 25/16 of itself in 2 years, determine the rate of interest per annum. And rate of interest per annum. Consider principal is equal to x, amount is equal to 25/16 into x, so that annually become compounded. We say that compounded is sum, कोई मनी जो प्रिंसिपल है कंपाउंडेड एनुअली बिकम, एक साल बाद 25/16 टाइम ऑफ इटसेल्फ, अपने से, है ना, इस चीज को यहाँ पे समझना है। 25/16 इंटू, क्योंकि अपने से ये 25/16 गुना, मतलब उतना टाइम, कितना, है ना, इन इटसेल्फ इन 2 years, 2 साल, है ना। कंपाउंड एंड एनुअली हम काउंट कर रहे हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम की बात कर रहे हैं। r = r%, हमने आर दिया नहीं, वो r% मान लिया। लेट अमाउंट AP उसी तरह है जैसे यहाँ पे था, सो दैट यू, है ना, आप A/P कर दिया और सेम कर दिया। अभी यहाँ पे क्या 25/16 x, और चूंकि हमारा ये P भी x है, तो x कैंसिल हो गया, 25/16, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, है ना, स्क्वायर स्क्वायर हट गया, तो 25/4, 1 + r/100, 1 इधर माइनस हुआ, 25/4 कैलकुलेट करेंगे, आप इसको कर लोगे, देख लोगे, है ना, माइनस प्लस की बात है, और 100/4 r%, तो r = 25%, रेट। आगे बढ़े। 17, at what rate percent will rupees 2304 amount to 2000 amount to 2315125 in 3 years at compounded interest, है ना। गिवन अमाउंट हमारा दिया हुआ 231.25, प्रिंसिपल 2000, है ना। at what rate percent will be 2304 amount to rupees 2000 amount to it in 3 years compounded, है ना। यहाँ पे दिया 3 years रेट दिया, हमने अमाउंट रख दिया A/P 2315/20,000 इंटू इतना, है ना। और आपने फाइनल स्पेक करना, कैलकुलेशन आप फर्दर करोगे, 2 3, ये 100 आ गया, चूंकि ये दशमलव को हटा दिया गया, है ना, पॉइंट के बाद 0 इंटू फ्रैक्शन क्या है, 9261 8000, जो कि ये
ये कैलकुलेशन इस इक्वल टू इतना आ गया जो कि A/P है, इधर रखा गया है। और इतना हुआ चूंकि 9261 का क्यू है और 8020 का क्यू है। तो फर्दर 1+R क्योंकि क्यू क्यू हट गया है ना, तो R+121/20, R इक्वल टू 1/100, ये माइनस गया 21/1/20 into 100 5%. Hence the rate of interest is 5% per annum. At what rate percent will, ये चीजें गलत एंट्री हो गई है, ये अमाउंट टू है ना, ये चीजें आपको, ये अमाउंट गलत एंट्री हो गई है ना। आपको क्या है, एट व्हाट रेट परसेंट विल बी ₹2000 अमाउंट टू इतना इन 3 years एट द कंपाउंडेड, है ना। सो दैट यहाँ पे अमाउंट इतना है, प्रिंसिपल ये है, एंड फर्दर कैलकुलेशन हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। ये चीजें थोड़ा रॉन्ग थी इसलिए मैंने आपको कंफर्म कर दी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 18, इफ 40,000 अमाउंट टू इतना in 2 years. Related to previous question, compounded interest payable half yearly, but यहाँ पे payable half yearly है। क्या है, compounded interest payable half yearly, find the rate of interest per annum, है ना। हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ, given that amount है, principal है ना। टाइम हाफ ईयरली है, टाइम 2 years और 4 हाफ ईयरली, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इक्वल टू R/2 हाफ ईयरली, चूंकि यहाँ पे हाफ ईयरली काउंट हो रहा है। तो हमारा अमाउंट और पी, चूंकि ये चीजें यहाँ पे बाय मिस्टेक है, ये चीज जो है आपका अमाउंट है, दिस इज द अमाउंट, है ना। ये अमाउंट वाली मनी ये, और दैट इज अ प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्योंकि बाय मिस्टेक अपोजिट लिखा गया है ना। क्योंकि प्रिंसिपल ऑलवेज कम होगा, अमाउंट के साथ इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है, सो दैट दैट इज द मेन वर्क। टाइम हमारा क्या है, 2 years, बट यहाँ पे क्या हाफ ईयरली की वजह से साल में 2 होंगे, तो 2 साल में 4 होंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, हाफ ईयरली है ये एनम के हिसाब से, तो आपका उसको R/2 कर देंगे। अब चूंकि फॉर्मूला है ना, अमाउंट A इक्वल टू P, है ना, हम यहाँ पे रखते हैं, और इक्वल टू हमारा टाइम भी रखते हैं। तो P इक्वल टू हमने क्या रखा, R/2, 102, एक्चुअली 100 था, R/2 है तो यहाँ 200 हो गया, पावर 4 हो गया। क्यों, नंबर ऑफ टाइम कितने हैं, हाफ ईयरली की वजह से टाइम ड्यूरेशन 2 साल है, तो 2 साल का हमारा हाफ ईयरली 4 साल हो गया, है ना। सो दैट अब हमने A/P किया, 4 ये हो गया। फर्दर हमारा कैलकुलेशन क्या, हमने अमाउंट को रख दिया, प्रिंसिपल को रखा, डिवाइडेशन किया, है ना। फर्दर हमारा क्या आ जाता है, ये चीजें सेम आ जाती हैं। फिर फर्दर हमने दशमलव के बदले 100 रख दिया, टोटली किया, और ये जो है अमाउंट हमारा आता है कैलकुलेशन आफ्टर डिवाइडेशन, है ना, आपका आ जाता है एक्चुअली 160,194,481, है ना। क्योंकि ये है, तो ये है आपका 21 का द पावर 4, यानी 4 टाइम 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। और ये चूंकि पावर द 4 है, ये थोड़ा सा कंसेप्ट देखना है कि 4 है, तो ये हमें गेस करना है कि यहाँ भी आपका 4 का ही होगा,
क्योंकि यहाँ 0 का है, तो आप नियर 20 30 से करके 4 टाइम मल्टीप्लाई करके देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि नियर डियर नंबर ये भी रहेगा। थोड़ा सा आईक्यू को इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ 4 टाइम है तो हमें 4 टाइम वाला ही नंबर मिलेगा, है ना। ये नंबर जो है 4 टाइम मल्टीप्लिकेशन के बराबर ही मिलेगा। तो ये थोड़ा सा आईक्यू इस्तेमाल करना, द पावर 4 है तो यहाँ भी हमें 4 टाइम वाला नंबर मिलेगा। कंफर्म। सो दैट 1 प्लस आर बाई 200 हमारा है 21/20, है ना। और हम क्रॉस करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, हमारा आर इक्वल टू 200/20, सो दैट फाइनल हमारा क्या आ जाता है 10%। 10% है द रेट इंटरेस्ट 10%। फर्दर आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सम that become 2 1/6 is by 125 time of itself in 9 years compounded semi-annually। semi-annually ले रहे हैं, कंसीडर हमने क्या किया, डिटरमाइन रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, सम दैट बिकम, जो प्रिंसिपल है हमारा इतना टाइम इटसेल्फ कितने साल में, और जो कंपाउंडेंट है वो काउंट होगा सेमी। चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हमने पी को एक्स मान लिया, अमाउंट हमारा इतना टाइम जो कि बता रहा है ना, इंटू एक्स टाइम इतना है। हाफ ईयरली की वजह से 6 6 महीने के 3 हाफ ईयरली, है ना। सो दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 आर, 6 महीने साल का। यहाँ पे 2 से क्यों होता है, कारण ये है कि हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करते हैं, एनुअल लेते हैं ना। तो साल का कितना, हाफ ईयरली में 2 ही होगा ना, 6 2 12, है ना, हाफ ईयरली, है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर हो जाएगा। हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है 2 आर हमने माना है, एंड हाफ ईयरली में आर ले लिया है, ठीक। अब हम यहाँ फॉर्मूला रखेंगे, ए बाई पी हो गया हमारा, इक्वल टू 1 + r1, चूंकि ये जो पी था हमने इधर ले लिया, मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है तो इधर डिवाइडेशन हो गया। फर्दर हमने कैलकुलेट किया, 1 + r/3 टाइम है, हमने 3 टाइम है। अब हमें ये देखना है कि ए कितना है, पी भी इतना, इतना बाई इतना, तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो 126। चूंकि यहाँ 3 है तो हमें गेस करना है कौन सा नंबर है जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई से हमारा ये है। नहीं तो आप ये छोटा नंबर है, इसका आप क्यू रूट निकालना शॉर्टकट तरीका ऑलरेडी हम लिंक दे देंगे, तो इसलिए आप उसको गो थ्रू, बहुत मददगार साबित होता है यहाँ पे, बहुत मदद, है ना। लीव नहीं कीजिए। और फर्दर यू हैव टू 3 द पावर, इस साइड भी है इक्वल पे और इस साइड पे, सो दो पावर हट जाएंगे दोनों, और 1 + r में फर्दर आप कैलकुलेट करोगे, है ना। 1 माइनस हो गया, और 100/5 r इक्वल टू 20%, है। चूंकि है द रेट परसेंट पर ईयर, ईयरली निकालना है, ये तो हमने हाफ ईयर का निकाला, आर इक्वल टू 2r है तो 40। ऑलवेज रिमेम्बर, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, है ना। आपने जब यहाँ रिलेशन मेंटेन किया, या तो आप आर लोगे तो यहाँ पे क्या होगा, r/2 हो जाएगा, बट हमने शॉर्ट कैलकुलेशन के लिए इसीलिए आपको 2r बताया कि हमारा हाफ ईयरली आर होगा, तो हमारा साल का 2r होगा, है ना। चीजें को समझ। अब नेक्स्ट चलते हैं, एट व्हाट रेट परसेंट, एट व्हाट रेट परसेंट, है ना। परसेंटेज एनुअल कंपाउंडेड इंटरेस्ट विल रुपीज 80,000 अमाउंट टू, है ना, 88,200 इन 2 years, है ना। 2 साल में इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड ईयरली, ऑल्सो फाइंड द अमाउंट आफ्टर 3 years। 3 साल के बाद का क्या अमाउंट होगा, एट द अबव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, उसी ऊपर कंपाउंड। तो अमाउंट हमारा इतना है, प्रिंसिपल हमारा है, टाइम 2 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ, क्योंकि हमें दिया ही नहीं है, एट व्हाट रेट परसेंट मांग रहा है, कंपाउंडेड काम हो रहा है, तो कंपाउंडेड के लिए हमारा फॉर्मूला यही रहेगा, है ना। फर्दर हमने फिर पी को इधर लेके आना, ए बाई पी, है ना, स्क्वायर कर दिया, वैल्यू को रखा हमने,
और आफ्टर डिवाइडेशन हमारा बच गया 88,200, 80,000। और चूंकि स्क्वायर है तो हमें गेज करना है किस नंबर को दो बार स्क्वायर, किसका स्क्वायर। और शॉर्टकट तरीका स्क्वायर रूट का आपको ऑलरेडी आप उसके अंदर बहुत मददगार यहाँ पे साबित होगा। और आप निकालेंगे स्क्वायर, स्क्वायर हट जाएगा तो आपका क्या बचेगा, 1 + r/100 = 21/1 माइनस फर्दर कैलकुलेशन r/, इक्वल टू 100/25%, है ना। एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, बट फर्दर हमारा और कैलकुलेशन है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। अब हम आगे बढ़ते हैं। सर्टेन सम अमाउंट टू ₹80,000, अमाउंट इतना इन अमाउंट टू 5292 इन 2 years एंड इतना, है ना। सर्टेन अमाउंट, सर्टेन सम अमाउंट, नहीं ये यहाँ पे सर्टेन सम अमाउंट टू, ये अमाउंट टू यहाँ पे गलत, दिस इज अ मिस्टेक, बाय मिस्टेक हो गया है ना। इसको आप नहीं लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है इस सर्टेन सम अमाउंट टू इतना रुपीज इन 2 years एंड टू इतना, है ना, इन 3 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द रेट एंड द सम। तो हमें सम भी पता करना है, रेट भी। 2 साल बाद ये अमाउंट इतना हो जाता है और 3 साल बाद इतना आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन को समझना है। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन दैट अमाउंट आफ्टर 2 years कितना, 5292, अमाउंट आफ्टर 3 years आपको शो द डिफरेंस, इन दोनों अमाउंट का डिफरेंस, वो 1 साल का है ₹264.6 इज इंटरेस्ट ऑन 5292, किस पे है, ये पहले वाले पे। 1 साल का है तो हम इसको प्रिंसिपल मान सकते हुआ। तो वी नो दैट सिंपल इंटरेस्ट टू प्रिंसिपल हमारे पास ये हो गया, इसी पे हमें सेकेंड साल का मिला हुआ है। तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा ही हमको पता हो गया, इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, अमाउंट प्रिंसिपल हमने पता ही है 5292, सो दैट 1 साल का है, कैलकुलेट करके 5% आएगा। तो फाइंड द रेट, रेट मिल गया, द सम अमाउंट हमें चाहिए, है ना, वो अमाउंट क्या है। तो चूंकि हमें 3 साल बाद ये अमाउंट मिला हुआ है तो फर्दर हमारे पास अमाउंट भी है, पी हम निकाल सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकाल लिया पता। तो यहाँ पावर रखेंगे, आपको 2 साल का अमाउंट रखोगे जो कि 2 साल पे आपका ये अमाउंट है ना। तो आपने रख दिया 21/जी रख दिया, 5 20, 5292 आपने अमाउंट रख दिया। फर्दर पी इक्वल टू, पी हमारा यही रह गया और ये सारा डाटा हमारा इधर मल्टीप्लाई हो गया किससे, तो 20/21 हो गया, आप देखना अपोजिट रिएक्शन हो गया, है ना। सो दैट हमारा क्या आ गया, प्रिंसिपल 4800, therefore the sum of money is 4800। अब नेक्स्ट पे आते हैं, सर्टेन सम अमाउंट टू रुपीज इतना आफ्टर 3 years एंड इतना इज आफ्टर 4 years। 3 साल पे है, सेम है, फाइंड द इंटरेस्ट रेट है। अच्छा, हमारा 21 नंबर जो क्वेश्चन है सेम इसी की तरह ये भी, तो अमाउंट 3 years इतना, अमाउंट 4 years इतना, यानी ये अमाउंट जो है हमारा कब का है, आफ्टर 3 years 4 years, सो दैट डिफरेंस हमारा 1 साल का आएगा। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। सो दैट आपको हमने बहुत शुरू में कुछ इंपॉर्टेंट नोट बताए थे, है ना। तो जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 1 साल के अंतर वो सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है ना। तो सो दैट हेयर इज द इंटरेस्ट रुपीज, है ना, 7।
इतना इंटरेस्ट ऑन रुपीज इतना, किस पे? 3 साल वाले पे फॉर 1 ईयर। तो हमारा रेट निकल जाएगा, है ना, प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम से हमने इंटरेस्ट हमने निकाल लिया, हमको कितने पे मिला था वो अमाउंट, 3 साल वाला हमें अमाउंट पता है, जो कि हमारा इसके लिए हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, है ना, ये हमारा अमाउंट यहाँ प्रिंसिपल हो जाएगा, क्योंकि इसी से तो ज्यादा 4 साल का हमने 1 साल का डिफरेंस नहीं, तो ये अमाउंट जो है हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, है ना। तो फर्दर कैलकुलेट करेंगे रेट 10%, तो हेयर अमाउंट हमें निकालना है, अमाउंट क्या निकालना है, सम, प्रिंसिपल की बात हो रही है, तो चूंकि दो अमाउंट तो 3 साल और 4 साल वाले दिए हुए हैं, आप किसी एक को भी ले सकते हो। फर्दर हम यहाँ पे लेते हैं, फॉर्मूला रख दिया 10/100 पी, है ना, 11/10, तो हमारा पी क्या है, ये चीजें हमारी उधर चली है ना, 7, एंड पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट हमारा था 798.60 इंटू 10/11, 10/3 था 3, तो ये हमारा 600, therefore the sum of money is 600, तो हमारा प्रिंसिपल क्या था, 600। इन what time will रुपीज इतना अमाउंट टू इतना, टाइम पूछ रहा अब यहाँ पे, है ना, इतना हमारा इतना हो जाएगा, है ना, 15,625, 70,576 एट इतना एनम कंपाउंड, कंपाउंड इंटरेस्ट पे होगा, तो फॉर्मूला सीधे आपने रख दिया है, प्रिंसिपल आपको दिया है, अमाउंट भी दिया हुआ, टाइम निकाल सकते हैं, कोई चीज नहीं है, अमाउंट एपी इंटू 1/r/100, टाइम की बात हो रही है ना, तो हमने सारा रख दिया, है ना, 4/8% है ही, कैलकुलेट कर दिया एन का पावर। अब हमारा क्या है, ए बाई पी, पी आ गया, दोनों दिए हुए, डिवाइड कर दिया हमारा, तो हमको ये चीज देखना है कि पावर 26/25, ये क्या है, हमें क्यू का शॉर्टकट, किसी नंबर का क्यू निकालना आसान होना चाहिए, आना चाहिए, बहुत इजी वे अगर आप करोगे तो यहाँ निकाल सकते हो, है ना, वो आपको लिंक में मिला हुआ, यहाँ पे देखिए छोटा सा कैलकुलेशन है, बहुत मददगार होता है, आप उसको जरूर सीखिए और यहाँ पे आपको बहुत हेल्पफुल होगा। कौन सा? शॉर्टकट क्यू निकालना, है ना, या फास्ट वे क्यू निकालना, शॉर्टकट नहीं बोल सकते, बेस तो करना ही पड़ता है ना, तो ये कैलकुलेशन रहता है, थोड़ा सा ट्रिकी है, आप सीख लोगे बहुत आसान रहेगा, है ना, तो चलते आगे चलते, अब यहाँ पे 3 है एंड द पावर 3 है, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये भी सेम होना चाहिए, बेस सेम होगा तभी हम ले सकते हैं, है ना, तो हमारा बेस क्या आ गया, फर्दर कैलकुलेशन से 1+1/20/5, तो ये भी 26/25 आ गया, सो दैट हमारा बेस सेम हो गया, तो n इक्वल टू 3 एंड देयर टाइम इज 3 years। मैं थोड़ा स्लो इसलिए चल रहा हूँ कि सो दैट आपका कॉन्सेप्ट जो है, मैं उस पॉइंट को पिक आउट कर रहा हूँ, है ना, जिससे आपका वहां पे क्वेश्चन समझने में दिक्कत ना हो, है ना, कैलकुलेशन तो सभी कर सकते हैं बट फर्दर के लिए बहुत दिक्कत है ना, तो ये चीज है। हाँ, इन व्हाट टाइम विल 1500 रुपीज इतना एज कंपाउंड एट द 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, है ना, इन व्हाट टाइम रुपीज इतना विल इज इतना एट कंपाउंड इंटरेस्ट 10%, है ना, फाइंड द टाइम इन ईयर, है ना, इन विच, है ना, दो क्वेश्चन है, इतना वेल प्रोड्यूस इतना एट कंपाउंडेड है 8% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड तो क्वेश्चन है, पहले पे आते हैं, है ना, प्रिंसिपल दिया हुआ है ना, टाइम हमें निकालने बोला, व्हाट टाइम, रेट 10% है, एनुअली बता ही रहा, है ना, एनुअल पर एनम, एंड CI इज इक्वल टू 46, क्या दे रहा है, IL 496 एज कंपाउंडेड इंटरेस्ट, है ना, यहाँ पे कंपाउंडेड, CI इक्वल टू, अब हमने क्या करना है, अमाउंट इक्वल टू P प्लस सी आई, P प्लस सी आई होता है, अमाउंट हमने लिख दिया, इतना हमारा आ गया,
तो हमारा पी भी दिया हुआ और शेयर भी दिया हुआ, तो हमने दोनों को ऐड करके हमने अमाउंट निकाल दिया। अमाउंट हमारा मिल गया, तो फॉर्मूला ए 1/r/100। तो टाइम हमारा फिर निकल रहा है प्रीवियस क्वेश्चन से हमारा। तो A/P 1+r/100 द पावर n, हमने पुट द वैल्यू कर दिया ए और पी का, और सोल्यूशन करने के बाद सॉल्यूशन इधर 1+n/100 11/10 पावर n, और हम इसका दशमलव हटा के 100 सॉल्व करके इतना, तो 11 द पावर 3 इतना होता है ना, n बाय, तो 11 बाय पावर 3 कैलकुलेशन 10 बाय आपको निकल जाएगा। बेस सेम हो गया हमारा, तो n इक्वल टू 3। क्लियर। अब आते हैं दूसरा कंसेप्ट, फाइंड द टाइम इन ईयर, है ना। फिर वही चीजें हैं, हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ, टाइम निकालना, रेट ऑफ इंटरेस्ट और सीआई दिया हुआ, है ना। बेस सेम है, कैलकुलेशन पी प्लस सी आई से हमने अमाउंट निकाला, फॉर्मूला रखा, एंड A/P इक्वल टू 1+8/100 हमने बहुत बार कर लिया। और थोड़ा सा फास्ट देखते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट एंड डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने का फाइनल यहाँ पे हमने ऐड ऑन कर लिया 27/27, चूंकि हमारा 1+2/25 है ना, 8% था, जिससे डिवाइडेशन के बाद हमारा 2/25, और इसका फर्दर हमारा डिवाइडेशन और फर्दर कैलकुलेशन के बाद हमारा इतना आता है डिवाइडेशन के बाद, जो कि 27 एंड 25 का। तो आप एक चीज यहाँ पे ट्रिक मैं देता हूँ कि ये जो नंबर आपको यहाँ पे आ रहा है ना, बहुत आसान है, आप ज्यादा और मैक्सिमम यू हैव टू कट डिवाइड, ऊपर नीचे आपने डिवाइड कर लिया, फाइनल जो आपका आ गया। तो ये जो नंबर आपको मिला है, आपको ट्रिक दे रहा हूँ, आपको इसी केस पे समझना है, इतना मल्टीप्लाई करके देखना है ना, स्क्वायर करके देख लेना है या 3 करके देख लेना है, 3 टाइम मल्टीप्लाई करके जितने बार में आ रहा है आपको केस मिल जाएगा, यही नंबर होगा, है ना। एक ट्रिक की बात कर रहा हूँ, 99% यही नंबर होगा, सो दैट यू गो थ्रू। ये छोटे छोटे ट्रिक होते हैं जो कि एक्सपीरियंस से बनते हैं, मैं आपको यहाँ एडवाइस करूँगा। तो देखिए आपका बेस सेम हो गया, तो आप यहाँ n इक्वल टू 3, हेंस इज 3 years। आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। लाइक एंड सब्सक्राइब, इतना क्लियर एंड कंसेप्ट आपको कोई नहीं देगा। छोटी चीजें बहुत मददगार होती हैं, जब आप कैलकुलेशन के लिए बैठो, ये छोटी चीजें बहुत मदद करती हैं, है ना। 60,000 इन्वेस्ट एट ₹10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली अमाउंट टू इतना, है ना। फाइंड द पेड ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी पेड ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रिंसिपल हमारा इतना दिया है, अमाउंट आपको दिया ही है ना, इतना रुपीज इन्वेस्टेड एट 10% कंपाउंडेड सेमी बोल रहा है, अमाउंट इतना हो गया, फाइंड द पीरियड, मतलब कितना टाइम है, टाइम हमें पता करना, रेट है, सेमी की वजह से ये क्या हो गया, आधा हो गया, है ना। सेमी की वजह से ये आधा हो गया, 6 महीने पे है, तो भी नो, इतना इतना कर दिया, फॉर्मूला रख दिया, A/P 1+5, फर्दर आपको मेन फॉर्मूला ये है, इसी फॉर्मूला से आपने A/P इक्वल टू बना दिया। फर्दर आपने जो अमाउंट दिए हुए हैं P&A आपने रख दिया, फर्दर कैलकुलेशन इसका आपने मेन कैलकुलेशन किया, आपको 21/20, अब n आपने देखना है कि ये 21 नंबर हमने बताया था ना, कि आप इसी नंबर से देखो, 2 बार मल्टीप्लाई करके देना, आपको पता चल जाएगा, ये नंबर आ जाएंगे, 3 बार करें 21 21 21, 21 × 21 × 21, यानी 21 का क्यू जो है इसके बराबर, कैलकुलेट करके देखोगे, बेस सेम हो गया, n इक्वल टू 3, क्योंकि n हमने यहाँ हाफ ईयरली लिया है, क्योंकि हाफ ईयरली हमने रेट लिया है, तो एनुअल क्या हो जाएगा ये, है ना, एनुअल क्या हो जाएगा, 3/2, 3/2 हाफ ईयरली है ना, टाइम 3/2 1, ठीक है ना, फाइनल हैज द टाइम। तो यहाँ 3 हाफ ईयर, तो हम फर्दर देखते थे कि अगर 6 महीने पे तो हम साल का 2 लेते थे, गुणा कर देते थे, तो यहाँ हमने 3 टाइम लिया है, तो 3 टाइम को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करने पे हमारा ये
ये मतलब आपने बस सीधा समझने के साल में 12 महीने होते हैं, हाफ ईयरली का है 6 महीना, तो आप एनुअल को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इससे, है ना। भाई ये एनुअल है तो आपने टाइम ले लिया 2। तो उसी तरह यहाँ अगर हम डिवाइड करेंगे साल के लिए तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 आया तो 1 आया। तो यहाँ पे हमें इनको डिवाइड करना, और जो हमारा इतना टाइम आ गया हमारा। ठीक है, फर्दर आगे बढ़े, चलिए, थैंक यू। What sum amount इतना रुपए in 202 years at compounded interest if the rate are 5% 6% for exclusive years? आपको अमाउंट दिया हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब 5% और 2 साल का है, एक ये है, तो हमें अलग अलग साल का अमाउंट के हिसाब से हमने पी निकालना है। जिस सम की बात हो रही है ना, तो पी निकालना है। हमने फॉर्मूला वही लेंगे, अमाउंट रखेंगे, हमने 2 एक्सक्लूसिव ईयर, इसको सॉल्व करेंगे। एक 21/20 से पी हमें निकालना है, तो ये वैसे आकर इधर पी इक्वल टू अपोजिट और 21/21 एंड फर्दर कैलकुलेट करो 22,500 रुपीज 2,500 है पढ़ना है। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टमेंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट पेएबल एनुअली। द इंटरेस्ट इन 2 successive year is 225 rupees and rupees 240. Find the rate of interest, original sum, the interest earned in the third year। एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, फर्दर इसको समझते हैं, है ना। Given that the interest for first year, interest for second year, डिफरेंस आपका आ गया। सो द डिफरेंस, तो ये 15 रुपया जो है आपका इंटरेस्ट ऑन ₹225, है ना, 1 साल का डिफरेंस, यानी कि हमारा पहला अमाउंट जो हो गया प्रिंसिपल हो गया और ये अमाउंट हो, ठीक है। सो रेट आप निकाल सकते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही है ना। 15 रुपया रख दिया आपने 1 साल के लिए, कैलकुलेशन आपका ये आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेकेंड, वी नो दैट प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया तो आप प्रिंसिपल निकाल सकते हो, है ना। अमाउंट आपको पता है ना, 225 into 100 और 20/3 आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट रख दिया तो ये ऊपर चला गया। 1 साल के लिए अमाउंट आपका प्रिंसिपल आ गया ₹3375। Third, amount after 2 years, 225 plus 240 and plus 3375 is equal to 3840, है ना। इतना तो आफ्टर ये जो अमाउंट है ये इंटरेस्ट ऐड होगा। सो द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, SI थर्ड ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, हमारे पास प्रिंसिपल है ना, जो कि थर्ड ईयर में जो एड ऑन मनी होता है आफ्टर जो अमाउंट होता है, वही अमाउंट आपका, आप अमाउंट की बात हो रही है ना, आप अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, है ना। तो ये दोनों इंटरेस्ट उसमें ऐड होंगे, सो दैट हमने पहले साल पे ये अमाउंट निकाला था, 2 साल का इंटरेस्ट ऐड होता है तो वो अमाउंट बन जाता है, क्योंकि ये प्रिंसिपल पे बना था। ये अमाउंट इंटरेस्ट ऐड करने के बाद, चूंकि हमने अमाउंट आपने देखा होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट,
है ना। तो 2 साल का इंटरेस्ट ऐड करने के बाद ये तीसरे साल के लिए जो अमाउंट होगा वो प्रिंसिपल बन जाता है ना। तो ये यहाँ हमने लिख दिया 2 साल रेट इंटरेस्ट, है ना। रेट का पता ही है, 1 साल हो गया क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास यहाँ टाइम क्या है, तीसरे साल के लिए हम निकाल रहे हैं, है ना। साल एक ही रहेगा, 3 साल नहीं होगा, यहाँ पे साल एक ही रहेगा, 2 साल का तो ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूडेड है ना। तो तीसरे साल का इंटरेस्ट यहाँ पे पूछ रहा है ना। तो 256 फर्दर आप कैलकुलेट करोगे, 256, है ना। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि आपने अमाउंट जो निकाला पहले साथ में है, ये क्या है, इंटरेस्ट, ये दूसरे साल का है। इन दोनों का डिफरेंस ही हमारा ऐसा ही निकला, उस बेस पे हमने ये प्रिंसिपल निकाला। बट हमारा तीसरे साल का यहाँ पे पूछ रहा है कि इंटरेस्ट क्या होगा, तो उसके लिए हमको प्रिंसिपल क्या होगा, वो 2 साल का इंटरेस्ट और प्लस जो हमारा प्रिंसिपल ऐड होके जो अमाउंट है वही हमारा तीसरे साल का प्रिंसिपल हो गया, है ना। इस चीज को यहाँ पे ये क्लियर हो, है। आगे बढ़, तो ये हमारे पे कर गया। अब ऑन व्हाट सम ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, what sum of money will the difference between the compound interest and simple interest for 2 years be equal to rupees 25 if the rate of interest charged for both is 5%, है ना। क्या दिया हुआ, लेट प्रिंसिपल 100 on what sum of, sum भी दे रहा, what sum will difference between compound interest simple interest 2 years be equal to 20, ठीक है। प्रिंसिपल हमने लेट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% टाइम 200, वी नो दैट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है 100 के ऊपर आप 2 साल के लिए निकाल सकते हो, तो आपका 10। इफ कंपाउंड एनुअली अमाउंट, कंपाउंड एनुअली, तो हम R/100 2 साल के लिए रखते हैं, 100 रुपया प्रिंसिपल हमने माना हुआ, उसी पे निकाल रहे हैं। हमारा क्या आ गया, 441/4, कंपाउंड इंटरेस्ट A माइनस बी। ए क्या है हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट, ए हमारा है ये, -100, तो हमारा क्या आ गया, 41/4। सो द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI इज इक्वल टू 1/4, क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है कि the difference between compound interest and simple interest for 2 years be equal to 25 रुपीज, 25 रुपया के बराबर। और यहाँ पे हमारा क्या है, 100 रुपया हमने माना, तो 1, है ना। इफ द डिफरेंस 1/4 देन सम इज 100, हमने 100 मान के डिफरेंस निकाला, तो हमारा ₹1/4 आया डिफरेंस, कितने पे, 100 रुपया। तो इफ डिफरेंस इज 25 जो कि दिया हुआ, तो हमारा सम क्या होगा, है ना। सम क्या होगा, 100/4, है ना, इंटू 25, इसका मतलब हमारा ये 10,000, है ना। तो जब इतना हमारा डिफरेंस है तो 100 रुपया है ना। इतना हमारा है तो 100 रुपया है, तो एक होगा तो कम होगा, इसीलिए 100/1/4 होगा। 100 डिवाइड करेंगे 1/4 से, तो 100 यहाँ पे अपोजिट हो गया, बट एक के लिए हमारा इतना कम होगा ना, तो इसलिए डिवाइड हो रहा था यहाँ, और 25 के लिए इंटू हो गया, तो इंटू हो गया। फर्दर आपका, ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर। The difference between the compound interest of for a year payable half yearly and the simple interest on a certain sum of money out to pay 10% for a year is
₹15. Find the sum of money doubt. ओके, यहाँ पे दिया हुआ लेट गिवन एंड प्रिंसिपल 100 रुपया ले लेते हैं, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, है ना, और 5% हाफ ईयरली, है ना, क्योंकि पेएबल हाफ ईयरली एंड द सिंपल इंटरेस्ट सर्टेन सम ऑफ मनी लेंडर 10%, है ना, फॉर ईयरली। तो 1 ईयर इक्वल टू 2 हाफ ईयरली। सिंपल इंटरेस्ट 100, है ना, 2 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 ले ली, है ना, 10। इफ कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड पे भी ले लिया, है ना, 5%, 2 साल, हाफ ईयरली काउंट हो रहा है तो 1 साल का, है ना, 2 बार होगा। कर लिया कैलकुलेशन हमारा 441/4। डिफरेंस हमारा क्या है 41/4। कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, ए माइनस बी, तो कंपाउंड इंटरेस्ट। अब डिफरेंस हमारा ऐसा ही कितना 41/10, 1/4, है ना। इफ द डिफरेंस 1/4 द सम इज 100, मतलब हमने 100 मान के किया था और हमारा उसके हिसाब से 1/4 डिफरेंस ₹1/4। लेकिन क्वेश्चन दे रहा है कि इफ डिफरेंस ₹50, है ना, फाइंड द सम। तो डिफरेंस ₹15 देन सम, पहले वाले क्वेश्चन की तरह। जब ₹1/4 है तो ₹100 है, तो एक है तो कम होगा, तो इसीलिए इन्होंने डिवाइड किया तो अपोजिट हो गया। एंड देन 15 से मल्टीप्लाई कर, है ना, 6000, है ना। क्लियर, आगे बढ़। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा प्रॉपर वे कीजिएगा, स्टेप को फॉलो कीजिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। That is the amount at compound interest which is calculated yearly on a certain sum of money is rupees 50 in 1 year and rupees 1375 after 2 years. Calculate the rate of interest. Amount of for the first year is no, and amount for second year. So difference is, तो ये डिफरेंस क्या है इंटरेस्ट ऐसा ही है ना। तो डिफरेंस इज ना द इंटरेस्ट ऑफ ₹1250 1 ईयर, है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हमारा प्रिंसिपल हो जाए, क्योंकि जो इंटरेस्ट है इस पे काउंट हुआ है 125 और 1 साल का। तो SI 100 into P, तो टाइम हमने पुट अप किया, P का वैल्यू रख दिया, जो इंटरेस्ट है वो वैल्यू रख दिया 10%। क्लियर है, आगे बढ़। The simple interest on a certain sum of for 3 years, itna, and compound interest of the sum of the same rate is 2 years is 1. Find the rate of interest and the principal. Given SI for the 3 years or SI for 2 years. SI for 3 years 225, SI for 2 years, है ना। इसको 1 ईयर से हम निकालेंगे इंटू फिर डिवाइड करने के बाद, सॉरी, 225/3 इंटू 2, है ना। 3 से डिवाइड किया कि 1 साल का निकलेगा और इंटू 2 कर दिया कि 2 साल। तो CI फॉर 2 years हमको इतना दिया हुआ। हमारे पास क्या नहीं था डिफरेंस निकालने के लिए SI फॉर 2 year, क्योंकि यहाँ पे जो 2 years का क्या दिया कंपाउंड इंटरेस्ट और SI फॉर 3 year दिया, तो हमने इसलिए 2 years का निकाला है यहाँ। सो द डिफरेंस हमने निकाला 3, 1 साल का आया, कितने पे निकला ये, तो हमारे पास ये क्या 150 के हो गए इज अ प्रिंसिपल। और हमने रेट निकाला है, ₹3 था, 3 into 175/1, है ना।
Here rupees is interest on 1 year, that is rupees 75 for 1 year. अब ये 75 रुपया आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, है ना? ये 75 रुपया कहाँ से आया? क्योंकि आप देखो, SI for 3 years is 225 और SI for 2 years is 150. एक साल का डिफरेंस जो है ये 75 है ना, क्योंकि हम तो कैलकुलेशन 1 ईयर पे ही कर रहे हैं और चूंकि 1 ईयर डिफरेंट है, ये 2 साल का ईयर है ना, 2 साल का है, तो ये 75 रुपया आपका वहां 1 साल का डिफरेंस आया। 150 225, सॉरी 225 माइनस 150 इक्वल 76 रुपये। तो वही वैल्यू यहाँ पे रखी गई है जो कि प्रिंसिपल का रोल कर रही है ना, जो प्रिंसिपल का रोल करेगी, है ना। 1 साल का प्रिंसिपल क्या है? 75, है ना। चलिए आगे फर्दर रेट, सो प्रिंसिपल इक्वल टू SI इंटू 100 रेट इंटू टाइम। हमारा प्रिंसिपल है ही, अब हमें प्रिंसिपल निकालने के लिए SI क्या है? 225 है। SI क्या है? 225 इंटू, हमें 225 पे निकालना है, तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल, है ना। प्रिंसिपल क्या है? तो शुरू का ही हो, प्रिंसिपल निकालने के लिए, है ना। तो SI इंटू रेट, 225 इंटू 100, 4 इंटू 3, रेट मिल गया। साल क्या है? 3 साल, है ना। 3 साल का है यहाँ पे, तो हमने 3 साल दे 1875। फर्दर आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, ऑन 8000 रुपीज फॉर 1.5 year at 10% per annum when the compound annually and semi annually, है ना। तो गिवन consider principal rate, find the difference between compound interest on rupees 8000, है ना, और टाइम आपका 1.5 year, 3 हाफ ईयरली, है ना। हमने हाफ ईयरली में भी 3 कर दिया, है ना, इंटू साल में 2, तो देखना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, हाफ ईयरली 5%। वी नो दैट अमाउंट का फॉर्मूला हमें पता है, कंपाउंडेड एनुअली है ना। कंपाउंड है तो ये का वैल्यू लिख दिया 8001 प्लस 10 बाय, क्योंकि हम ये 10 इसलिए ले रहे हैं एनुअली काउंट, है ना। यहाँ पे दिया कंपाउंड है एनुअली, इसलिए लिखा 8001, है ना। और दूसरा हाफ ईयर का है, टाइम हमने टाइम का पावर नहीं दिया है, इसलिए 1 साल, और हाफ ईयरली के लिए हमने हाफ ले लिया, ठीक है। सो कैलकुलेशन है 8000 11 बाई 20, फर्दर कैलकुलेशन किया, हमारा अमाउंट आ गया 924। कंपाउंड इंटरेस्ट E माइनस पी, 9240 माइनस 8000, 1240 रुपीज 1240, ठीक। अब क्या है यहाँ पे? व्हेन कंपाउंडेड एनुअली एंड सेमी एनुअली, है ना। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अब हाफ ईयरली पे निकालेंगे, तो यहाँ पे हाफ ईयरली का क्या कर देंगे? टाइम 3 दे देंगे और रेट वहां 5%, 1001 प्लस 5 बाई 21 फर्दर कैलकुलेशन 9261, 9261, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 1261। Here the difference between two CI, है ना, एक हाफ ईयरली था और एक एनुअली, तो दोनों का डिफरेंस 21। Find the difference between compound interest on, find the difference between compound interest का डिफरेंस, एक को बोल रहा था एनुअली और एक को बोल रहा था हाफ ईयरली, कैलकुलेट कर क्वेश्चन को समझना, है ना। फर्दर आगे बढ़ते हैं। A sum of money in lent out at compound interest for 2 years at 20%, CI being account yearly if the same sum of money is lent out at compound interest at same rate percent per annum. CI
being half yearly, it would have at 482 rupees 482 more way by way in of interest. Calculate the sum of money lent, है ना? The sum of money lent compounded in 2 years 20%. 2 साल में CI में दिया है ना? कंसिडर प्रिंसिपल 100 रुपये, हमें पता ही नहीं ना, 100 रुपया मान लिया, टाइम 2 साल दिया हुआ, हाफ ईयरली के लिए 4 साल हो गया, साल में 2 हो गए तो 2 साल 4, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, तो यहाँ क्या हो गया, 6 महीने के लिए आ रहा है 10%, है ना? कंपाउंडेड फ्रॉम एनुअली, वी नो अमाउंट, है ना? एनुअली कंपाउंडेड करते हैं, है ना? 100 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, फर्दर हमारा 144 आए, है ना? 2 साल के लिए एनुअली कर रहे हैं तो साल को 2 लेंगे, रेट को भी 20%। अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली, है ना? रेट, है ना? तो अमाउंट क्या होगा, ए इक्वल टू हाफ ईयरली करेंगे तो यहाँ पे 4 टाइम लेंगे हाफ ईयरली के लिए, और रेट 10% लेंगे, तो हमारे क्या होगा 4 टाइम, फर्दर क्या होगा 146.41, कंपाउंड इंटरेस्ट ए माइनस पी, कंपाउंड इंटरेस्ट हमने यहाँ भी निकाला 44, यहाँ पे हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट 146.41 माइनस 146.4 रुपीज 46 रुपया 41 पैसे, है ना? तो यहाँ पे इट वुड हैव फेंच इन मोर वे इन, है ना? कैलकुलेट सम ऑफ, तो द डिफरेंस बिटवीन टू CI इज इतना 2.4, 2 रुपये 41 पैसे, एक को हम हाफ ईयरली ले रहे हैं और एक को एनुअल, उनका डिफरेंट हमारा, इफ द डिफरेंस इतना देन सम P is 100, हमने 100 पे कैलकुलेशन किया तो डिफरेंस हमारा क्या आया एनुअली और उसका 2 रुपये 41, तो डिफरेंस इज 482 देन सम, मतलब अमाउंट है जो कि यहाँ पे दे रहा है कि शेयर बीइंग रोल्ड हाफ ईयरली इट वुड हैव फेच्ड, मतलब यहाँ पे यही है कि डिफरेंस मोर, हाँ मोर दे ही रहा तो अंतर के बाद, इफ डिफरेंस इज 482 देन सम, तो 100 है, एक के लिए डिवाइड होगा, यहाँ पे 2.41 से डिवाइड होगा और इतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? फर्दर कैलकुलेट करेंगे 20,000, कैलकुलेट करके देखिएगा, है ना? एग्जैक्ट रुपीज 20,000, है ना? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 34, है ना? लास्ट but not least, a sum of money amount to rupees 13,230 in 1 year and 30,891.50 in 1.5 year at compounded interest, compounded semi-annually. Find the sum and the rate of interest per year. तो हमें दिया गया है अमाउंट आफ्टर 1 year इतना, और अमाउंट आफ्टर 2 year, the sum of money amount to itna in 1 year and to itna in 1.5 year at compound interest, है ना? After second year, amount after second year, हाँ? So difference हमारा इतना है, and difference in interest on rupees इतना for half year, कितने साल, 6 महीने, है ना? ये 1 साल का है, ये 2 साल, अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर, है ना? अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर,
रेट निकालेंगे SI इंटू 100 P इंटू टाइम, है ना। आपने वैल्यू रख देनी है जो आपका डिफरेंस आया, इंटरेस्ट, है ना। हाफ ईयरली है तो 1.5, है ना, एनुअल है, हाफ ईयर। एंड आपका किस अमाउंट पे, इतने 6 महीने का, तो आपने कैलकुलेट करना फर्दर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, क्योंकि कंपाउंडेड सेमी एनुअली, मतलब हाफ है, अमाउंट P इंटू आर, क्योंकि हमें क्या निकालना है यहाँ पे, फाइंड द सम निकालना है, तो हमने रख दिया यहाँ पे फॉर्म P1+5, हमारा क्या है, हाफ ईयरली के लिए बात हो रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है तो हाफ ईयरली का कितना होगा, 5, है ना। 5 इसलिए के चूंकि एनुअल है, तो 5 का 100/3 पावर, ये 1.5 का कितना होगा, 3 साल, 3 साल होगा, चूंकि हमको ये अमाउंट पता है, अमाउंट तो 3 टाइम होगा हाफ ईयरली के हिसाब से, 3 टाइम हमने 3 रख दिया। P21 बाई फर्दर कैलकुलेशन किया, P को यही रहने देंगे, हमारे पास अमाउंट दिया हुआ है ना, 13,891.50 इंटू, ये अपोजिट हो गया, इधर इक्वल टू के इधर आएगा, मल्टीप्लाई होगा, एंड फर्दर कैलकुलेशन के बाद P इक्वल टू रुपए, और पॉइंट हमारा आंसर आ जाए, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा रुपीस है ना, फर्दर कैलकुलेशन के लिए बस यहाँ समझने वाली बात है, हाफ ईयरली एंड रेट और आपका समय का, बस समझने वाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ पे हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, और फर्दर आपने ये चीजें ध्यान देनी है ना। तो बहुत क्लियर कंसेप्ट रहा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, क्योंकि एक एक चीज को आपको यहाँ पे क्लियर किया गया, कैलकुलेशन से लेके फर्दर इजी करेगा। बस हमारी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि क्लास में कभी भी आपका कोई नया चैप्टर स्टार्ट हो, एक बार फुल वीडियो को आप पूरा देखें, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, डाउट जनरेट होंगे, आप क्लास में भी पूछ सकते हैं और चैनल पे भी पूछ सकते हैं। छोटी से छोटी चीजों को कैसे क्लियर करना है बताया गया, कंपैरेटिव एंड एक्यूरेट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड की गई है, कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग फॉर आईसीएसई को, कंसेप्ट को बहुत क्लियर किया गया है ना। हाँ, विदाउट स्किप के वीडियो को देखना है एंड आप हर चीज को समझना है, नोट्स जो है लिंक में अवेलेबल है ना। और वीडियो अच्छा लगा है ना, लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, एंड अपने नियर एंड डियर को भी, क्लासमेट को आपने शेयर करना है। थैंक्स, बाय, बाय बाय, गुड डे। फिर दोबारा मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ, ऑल द बेस्ट।